पारिक हाउस में हंगामा, अनिरुद्ध और जनक का राज सबके सामने। जनक और अनिरुद्ध की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां दिल के जज्बात और रिश्ते के सच्चाइयों का सामना करना मुश्किल हो रहा है। पारिक हाउस के सानों और शौकत के बीच एक नई कहानी लिखी जा रही है जो सबको हिलाकर रख देगी। दोस्तों, अनिरुद्ध की धमाकेदार एंट्री। पारिक हाउस के फैमिली फंक्शन में सभी लोग अपनी रीति रिवाजों में बिजी थे। तभी दरवाजे जोर से खुलता है। अनिरुद्ध के कदम तलवार की तरह अंदर आते हैं और उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। उसका बस एक ही मकसद है, जनक को अपने साथ लेकर जाना और उसके सच सबके सामने लाना। सभी लोग क्यूरियोसिटी और शौक के साथ अनिरुद्ध की तरफ देख रहे हैं। बिहान तुरंत आगे आता है और पूछता है, अनिरुद्ध तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बहुत पहले यहाँ आ जाना चाहिए था। चलो तैयार हो जाओ जल्दी से फैमिली फंक्शन के लिए। अनिरुद्ध एक पल के लिए चुप रहता है, फिर एकदम से चिल्लाता है, मैं ये फंक्शन के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी पत्नी के लिए आया हूँ। तभी बिहान की हिचकिचाहट शुरू हो जाती है। अनिरुद्ध के शब्द सुनते ही बिहान एकदम से हिल जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, लेकिन वो तुरंत अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। वो कहता है, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जनक तुम्हारी पत्नी है? ये सिर्फ एक नाटक है और मैं इसे और नहीं बर्दाश्त करूंगा। दोस्तों, अनिरुद्ध का सबूत। अनिरुद्ध अपने फोन से एक वीडियो चलाता है जिसमें उसकी और जनक की शादी की पूरी क्लिप होती है। वीडियो में शादी के वचन और रस्में दिखाई जा रही हैं। सभी लोग शौक में हैं और सबसे ज्यादा शॉक्ड जनक है जो अपनी नजरें जमीन पर गड़ा लेती है। अभी अनिरुद्ध कहता है, बिहान मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसीलिए तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, लेकिन सच ये है कि तुम जिस लड़की को अपनी समझ रहे हो वो असल में जनक है, मेरी पत्नी। और ये सब सुनकर उसकी माँ मतलब बिहान की माँ एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि उसका बेटा उसे धोखा दे रहा था। दूसरी तरफ जनक के लिए ये पल किसी तूफान से कम नहीं है। वो अभी ही मजबूरियों के बीच फंसी हुई है। वो गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ देखती है और चिल्लाती है, मिस्टर बॉस आप कब तक मेरे पीछा करोगे? मैं एक नई जिंदगी जीने की कोशिश कर रही हूँ और आप हमेशा मुझे वापस खींच लेते हैं। तभी बिहान की माँ का गुस्सा फट जाता है। बिहान की माँ जो पहले ही जनक को पसंद नहीं करती थी, अब और भी ज्यादा नाराज हैं। वो चिल्लाती हैं, ये क्या तमाशा है? पहले तो तुम अवनी थी, अब तुम जनक हो। हमारे घर की इज्जत को तुमने कचरे में मिला दिया। दोस्तों, गांव के लोग जो पारिक हाउस के फंक्शन के गेस्ट हैं, ये सब ड्रामा देखकर स्टन्ड हैं। अब पारिक फैमिली के लिए इज्जत का सवाल खड़ा हो गया है। बिहान की माँ जो हमेशा जनक के खिलाफ थी, अब समझती है कि अगर वो जनक को अपनाती हैं तो ही फैमिली की इज्जत बच पाएगी। दोस्तों, अनिरुद्ध के दिल से बात। जी हाँ, अनिरुद्ध जो अब तक अपने गुस्से में था, अब जनक के पास आता है और हल्की आवाज में कहता है, जनक मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। अर्जी मेरी जिंदगी का एक गलत मोड़ था, लेकिन तुम मेरे दिल की धड़कन हो। मुझसे अलग रहना मेरे लिए जीने के बराबर था। मैं जितना भी दर्द दिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जनक का आंखों से बहते आंसू। जी हाँ दोस्तों, जनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक तरफ अनिरुद्ध के प्यार और दूसरी तरफ बिहान के भरोसे के बीच अटक जाती है। वो एक कदम पीछे हटकर कहती है, मैं एक और रिश्ता तोड़कर और लोगों की जिंदगी नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, बिहान का डिसीजन। जी हाँ, बिहान जो अब तक चुप था अब आगे आता है और कहता है, जनक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी जगह अनिरुद्ध के साथ है मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला करो वो तुम्हारे दिल से हो। दोस्तों, आगे क्या होगा? दोस्तों, कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। क्या जनक अपने प्यार के साथ जाएगी या अपनी मजबूरियों के साथ जाएगी? क्या बिहान और पारिक फैमिली जनक के डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे और अनिरुद्ध का ये सैक्रिफाइस कैसे बदलेगा जनक के दिल को? ये सब जानने के लिए बने रहिए और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अपने नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।